हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित। तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, उसके बाद फिर हम अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक, तो बहुपद होता है कि एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। और देखो, बहुपद दो भागों में विभाजित है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। नंबर 1 चरपद और नंबर 2 अचरपद। चरपद और अचरपद के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं भाई आपको बता देता हूँ कि हमारे चरपद जो होते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, चरपद। तो चरपद हमारे जैसे कि ए, बी, सी, ठीक है, यू, वी, डब्लू और एक्स, वाई, जेड, ये तो हो गए हमारे चरपद। और अचरपद जो होते हैं, हमारे अचरपद होते हैं जो हमारे वास्तविक संख्या होती हैं। अचरपद वास्तविक संख्या। आपको वास्तविक संख्या के बारे में तो पता ही होगा कि वास्तविक संख्या हमारी काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सब संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे अचर पद में संख्या आ जाती है जैसे कि √5, ठीक है, और 1/2 और √3, 100, ठीक है, और जी 0.3 और 200, ये सब संख्या हमारी अचर पद में ही आएंगी और ये संख्या कहलाती है हमारी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं वो हमारी अचर पद कहलाती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि हमारे बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक के बारे में हम बताएंगे आपको। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि कुछ सीमित चरपद तथा अचरपद राशियों का जोड़
घटाव, गुणा, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि मतलब बीजीय व्यंजक को हम किस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे आपको, जैसे ये 7x ये हमारा अचर पद हो गया और ये चर पद हो गया। ठीक, तो अब जैसे हम इसमें कुछ और संख्या जोड़ देते हैं, जैसे कि 5x, तो ये हमारे ये बीजीय व्यंजक कहलाएगी। ठीक, और जैसे कि √3x और -5y, तो अब भी हमारी ये बीजीय व्यंजक कहलाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जैसे 9x ये भी हमारी बीजीय व्यंजक कहलाएगी। तो आइए अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर। तो अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि मतलब बहुपद मतलब किस तरीक़ा से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो हमारे बहुपद 3 प्रकार से हमारे जाने जा सकते हैं। ठीक, मैं इनको आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। बीजीय व्यंजक बहुपद 3 प्रकार से जाने जाते हैं। ठीक है, अब वो 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, चर की घात 1 धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है भैया, और नंबर 2 कि प्रत्येक पद चर पद का गुणांक एक वास्तविक संख्या के रूप में हो। ठीक, और तीसरा जो हमारा स्टेप है, तीसरा स्टेप है कि पद सीमित होने चाहिए। पद हमारे ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब डॉट 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 आगे को मतलब चलता ही जा रहा है। तो हमारे पद एकदम सीमित होने चाहिए, तभी हमारा वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम उनको समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल
हम आपको बता देंगे। जैसे 4x² और प्लस x² और प्लस 2x, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण मान लेते हैं और इसमें से कुछ हमारे बहुपद होंगे और कुछ बहुपद नहीं होंगे। तो उदाहरण नंबर 2, जैसे x² और प्लस 2/x, ठीक है। और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा कि 2x² और प्लस 6x और प्लस के 8, ठीक। और चौथा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा कि रूट 7x² और प्लस 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब पहले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो देखो कि 4x² प्लस x² प्लस 2x, अगर हम पहले स्टेप की तरफ चलें तो देखो हमारे चर की घात धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये हमारी धनात्मक संख्या है ये वाली। और प्रत्येक पद चर पद का गुणांक एक वास्तविक संख्या के रूप में होना चाहिए। तो देखो ये हमारे यहाँ पर 4 है, ये वास्तविक संख्या के रूप में है, और इसके गुणांक में 1 है, ये हमारी वास्तविक संख्या होगी, और यहाँ पर ये 2 है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो पद सीमित होने चाहिए। तो देखो भाई पद सीमित हैं, हम इनको गिन सकते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब ये डॉट 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 आगे करके चलता ही जा रहा है, तो वो हमारी बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो हमारे पद सीमित होने चाहिए, तो इसका मतलब हमारी तीनों चीज़ों को संतुष्ट कर रही है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं कि x² प्लस 2/x। अब यहाँ पर देखो कि चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पर चर की घात 2 है यहाँ पर, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमारी जो जब भी संख्या बटे में आ जाए तो वो हमारे बीजीय बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक। अगर हम इस x को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसके जो मतलब घात होती है 1 होती है, तो जैसे ही हम इसे अंश में ले जाएंगे तो वो -1 घात हो जाएगी। तो इसका मतलब वो हमारी धनात्मक पूर्णांक घात नहीं होगी, तो वो एक ऋणात्मक होगी, जबकि इसमें अप्लाई करवा रहा है कि इसमें धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए। जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगी इसकी घात, तो वो हमारी बहुपद नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि 2x² प्लस 6x प्लस 8, तो यहाँ पर देखो पहले स्टेप पर आते हैं कि चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ x² ये हमारी धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर x की घात यहाँ पर 1 है। जब हमारे यहाँ पर कोई भी घात नहीं होती है तो उसकी एक घात होती है, ठीक है। और यहाँ पर इन पहली चीज़ों को संतुष्ट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पद चर पद का गुणांक एक वास्तविक संख्या के रूप में हो। तो यहाँ पर देखो ये हमारा चर पद है और इसके गुणांक हमारी 2 है, और 2 हमारी क्या संख्या है, वास्तविक संख्या। इसी प्रकार यहाँ पर x है, x के गुणांक में हमारी 6 है, तो ये भी हमारी क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, और 8 यहाँ पर पहले से है। जो हमारी संख्या होगी ये 2x² प्लस 6x1 प्लस 8, ये हमारे तीनों चीज़ों को संतुष्ट कर रही है। अब यहाँ पर देखो पद सीमित होने चाहिए, तो पद हमारे सीमित है, तो इसका मतलब ये उदाहरण नंबर 3 हमारा ये बहुपद होगा। सिमिलरली अब हम आते हैं चौथे उदाहरण पर। तो इसमें कह रहा है कि रूट 7x² प्लस 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो है पूर्णांक संख्या चर की घात 2, और लेकिन 1/x, जैसे ही हम x हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, लेकिन माइनस में होने के कारण हमारी वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी, वो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक होगी, तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये मतलब पहला जो मतलब ये स्टेप है यही इसको संतुष्ट कर रहा है कि ये हमारा ये उदाहरण नंबर 4 बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा बहुपद होगा और कौन सी संख्या हमारी बहुपद नहीं होगी।